रावण, यह नाम सुनते ही हमारे दिलों और दिमाग में बस यही आता है। अधर्मी, पापी, राक्षस, दशहरे के दिन जलाया जाने वाला बुराइयों के प्रतीक रावण, और न जाने क्या क्या। और यह ख्याल आए भी क्यों ना, उसने ऐसे काम ही किए थे, स्वाभाविक था। परंतु थोड़ी देर के लिए हम उसकी बुराइयों को साइड में करते हुए उसके कुछ अच्छाइयों पर नज़र डालें तो शायद आज रावण के प्रति हम लोगों का नज़रिया कुछ और होता। क्या रावण के सच में 10 सिर थे? कुल से ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान, शिव तांडव जैसी स्तोत्रम को लिखने वाला, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह एक राक्षस बन बैठा? अपनी बहन के बदले के भाव में उसने अपनी जान तक निछावर कर दी। आज हम रावण के कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जानेंगे, और कैसे मरणावस्था में होने के बावजूद भी रावण ने लक्ष्मण को वह 3 उपदेश दिए, उसके बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रावण का जन्म त्रेता युग में महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी राक्षस राजकुमारी कैकेयी से हुआ था। रावण की 2 पत्नियां थीं, पहला मंदोदरी, दूसरी धन्यमालिनी। रावण भगवान शिव का एक महान भक्त था, एक उद्भट राजनीतिक, महाप्रतापी, पराक्रमी योद्धा, अत्यंत शक्तिशाली, महान विद्वान था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसका महल पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, इसलिए उसकी लंका को सोने की नगरी कहा जाता था। रावण को व्यापक रूप से बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके पास कई गुण भी थे जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। कहा जाता है कि रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि कहते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोदिति, अहो राक्षस राज्यस्य सर्वलक्षण युक्तता। रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण ने कई शास्त्रों की भी रचना की थी, जिनमें उसने शिव की स्तुति के तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण सर्वज्ञानी था, उसे हर एक चीज का एहसास होता था क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक माता सीता पर नहीं पड़ने दी थी। रावण जब मृत्युशैया पे अपनी अंतिम समय में लेटा हुआ था तो उसने लक्ष्मण को 3 उपदेश दिए थे। पहला, शुभस्य शीघ्रमः। रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी कि शुभ कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए, उसे तुरंत कर डालना चाहिए। इसके अलावा अशुभ को जितना टाल सकते हो उसे टाल दो। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मण को रावण ने जो दूसरी सीख दी वह यह थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को खुद से छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकारा कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने वानर और भालू सेना को कमतर आंका और अपना सब कुछ नष्ट कर बैठा। अपना रहस्य किसी से ना बताओ। महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान यह दिया कि अपने रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मेरी मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मैंने यह रहस्य अपने भाई को भरोसा कर बताया, जिसके कारण आज मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूँ। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नज़रों में भी गिर जाते हैं।
विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था।